हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं ये मैंने डिस्कस कर लिया था मेरी पुरानी वीडियोस में। इसमें हम पढ़ते हैं वन बाय वन आपके एड्रेसिंग मोड्स। तो सबसे पहला आपका था इम्प्लाइड मोड। इम्प्लाइड मोड क्या होता है? इसके अंदर आपका जो ऑपरेंड होता है वो इम्प्लिसिटली इंस्ट्रक्शन में ही गिवन होता है। जैसे आपकी इंस्ट्रक्शन होती थी उसके अंदर यहाँ पे आपका डायरेक्ट डाटा ही गिवन होता है। ठीक है, ये मेनली क्या कहाँ यूज होता है? जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में यूज होता है और वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में यूज होता है। मैं एग्जांपल लेके आपको शो करती हूँ। जैसे मैंने लिखा INCA, तो इसका क्या मतलब है कि आपको एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू होती है उसको इंक्रीज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सोर्स एज वेल एज डेस्टिनेशन आपको यहीं पे गिवन है इंस्ट्रक्शन के अंदर ही। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो एक्यूमुलेटर था, एक्यूमुलेटर की वैल्यू में 1 इंक्रीज करो और उसको वापस इंक्रीमेंट करने के बाद एक्यूमुलेटर में ही वापस उसको स्टोर कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गया वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इसी तरह अगर मैं बोलूँ CRC, अगर मैंने ये लिखा है तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि आपका जो कैरी फ्लैग था उसको आप क्लियर कर दो। ठीक है, और इसी टाइप से मैं आपको बोलूँ CLA, इसका क्या मतलब हो जाता है कि एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है उसको आप कॉम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है? जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसी तरह अगर मैं बोलूँ आपको कि ऐड कहाँ यूज होता है? सिंपल, यहाँ मैंने ना कोई ऑपरेंड दिया ना कोई वैल्यू दी, तो ये कहाँ यूज होता है? आपका स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता था। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था कि आपको जब भी ऐसा कोई ऑपकोड गिवन होता था तो हम क्या करते थे कि स्टैक से लास्ट 2 एलिमेंट्स को पॉप करते थे और उनमें उस ऑपकोड को परफॉर्म करा के वापस उसको स्टैक में इंसर्ट कर देते थे, ये पुश कर देते थे। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं डायरेक्ट ऐड लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा आपका कि आप लास्ट के 2 एलिमेंट्स को पॉप करो, उनमें एडिशन परफॉर्म कराओ और वापस से उस रिजल्ट को स्टैक के अंदर पुश कर दो। ये था आपका नॉर्मली इम्प्लाइड मोड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट क्या है आपका? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि आपका जो ऑपरेंड होता है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में गिवन होता है एज ए कांस्टेंट। यहाँ आपको कोई कंप्यूटेशन रिक्वायर नहीं होती है इफेक्टिव एड्रेस निकालने की। अब इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है? इफेक्टिव एड्रेस एक्चुअल में वो एड्रेस होता है जहाँ पे आपका ऑपरेंड स्टोर होता है या सेव होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको कोई भी कंप्यूटेशन कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका जो इफेक्टिव एड्रेस है वो आपको निकालना ही नहीं होता है, आपका डाटा डायरेक्ट गिवन होता है। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लेके चलूँ तो क्या हो जाएगा? ऐड R1 #3। ये हैश जो है ये जस्ट नोटेशन है कि आप में ये इमीडिएट एड्रेस यूज कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि R1 रजिस्टर में जो वैल्यू है उसके अंदर आप 3 को ऐड करो और उस रिजल्ट को वापस से R1 में स्टोर करा दो। ठीक है, तो whenever we use constants in program then immediate mode help there। कैसे? जैसे मैंने कोई वेरिएबल लिया, उसको मैंने कॉन्स्टेंटली डिक्लेयर कर दिया, जैसे const int a = 10। तो ये आपका कॉन्स्टेंटली आपने इसको कांस्टेंट वे में डिक्लेयर किया है। अगर मैं बोलूँ int a = 10 तो ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये आगे जाके चेंज हो सकता है। कहाँ? मान लो मैंने प्रोग्राम के अंदर ही इसको चेंज कर दिया कि a = a+2 या फिर a = a × 3, तो ये आगे जाके ये वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये आपका कांस्टेंट में नहीं आता है, ये आपको कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करके उसको डिफाइन करना पड़ता है, वही आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन क्या हो जाएगी? इसकी लिमिटेशंस बताओ क्या हो सकती हैं? इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है कि इसमें हम जो वैल्यू या डाटा जो भी दे रहे हैं वो एज ए कांस्टेंट दे रहे हैं। अब उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? वो लिमिटेड रहेगी। ठीक है, कैसे रहेगी? जैसे आपका इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसे होता है? ये 1 बिट किसके लिए रिजर्व होती है? आपकी एड्रेसिंग मोड के लिए। ठीक है, मान लो 3 बिट आपकी ऑपकोड के लिए रिजर्व है। ठीक है, और टोटल इंस्ट्रक्शन का साइज क्या है आपका? 16 बिट है। ठीक है, ये सब हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फिर 12 बिट बचता है। ठीक है, 12 बिट किसके लिए यूज हो रहा है? आपका ऑपरेंड के लिए यूज हो रहा है। अब 12 बिट के अंदर
आप मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टोर करा सकते हो, तो ये आप 0 से 2⁻12 तक आप इसमें वैल्यू स्टोर करा सकते हो। अगर इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आपको स्टोर करानी है तो वो आपकी यहाँ स्टोर नहीं होगी। मतलब ये एक लिमिट दे रहा है कि मिनिमम टू मैक्सिमम आप कितनी वैल्यू यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रजिस्टर मोड, ठीक है। रजिस्टर मोड या फिर इसको बोल दो रजिस्टर डायरेक्ट मोड। इसमें क्या होता है कि ये अब हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आपका जो ऑपरेंड होता है वो रजिस्टर में प्रेजेंट होता है और आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर रजिस्टर का नंबर दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं इंस्ट्रक्शन लेती हूँ, ये आपका हो गया ऑपकोड, ये आपका क्या हो गया ऑपरेंड। अब जो ये आपका ऑपरेंड है ये कहाँ गिवन होगा, यहाँ पे आपको कोई नंबर गिवन होगा रजिस्टर का, जैसे बोल दिया R1, तो आप रजिस्टर के अंदर जाओगे और R1 को सर्च करोगे। R1 के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपका डाटा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस आपका रजिस्टर नंबर हो जाएगा जो गिवन होगा इंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल डाटा है वो कहाँ प्रेजेंट है कि R1 के अंदर है, और आपको इंस्ट्रक्शन में क्या गिवन है, R1 गिवन है, मतलब रजिस्टर का नंबर गिवन है। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको एक एड्रेस गिवन होगा, उस एड्रेस पे जब आप जाओगे तो वहाँ डायरेक्टली आपको डाटा मिल जाएगा। तो ये होता है आपका रजिस्टर डायरेक्ट। इसका एग्जांपल मैं लेके चलूँ तो मैंने बोल दिया LDR1, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि एक्यूमुलेटर के अंदर आप R1 की वैल्यू को लोड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस क्या है आपका R1। आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी, जस्ट आपको जो एड्रेस गिवन है आपका वही इफेक्टिव एड्रेस है, उसके बाद आपको आगे नहीं जाना। उस एड्रेस पे जो वैल्यू मिलती है वो आपका डाटा होती है, ठीक है। फिर आपका आता है रजिस्टर इनडायरेक्ट। रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में तो क्या था कि आपको एक एड्रेस गिवन है, उस एड्रेस पे जब आप जाते हो तो वहाँ आपको डाटा मिल जाता है। लेकिन रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या होगा कि आपको यहाँ ऑपरेंड पे क्या आपको रजिस्टर का एड्रेस गिवन है, ठीक है, यहाँ तक आपका सेम है। उसके बाद आपको मान लो कि यहाँ पे भी आपको R1 गिवन था, आप R1 पे जाते हो, R1 पे जो वैल्यू होती है ना वो वैल्यू यहाँ पे आपका डाटा नहीं है, वो आपका अगेन एक एड्रेस होता है जहाँ पे आपको डाटा मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या था कि आपको जो ऑपरेंड गिवन होता है वो एक रजिस्टर का एड्रेस होता है, आप उस एड्रेस पे जाके जब सर्च करते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक अगेन एक एड्रेस मिलता है। वो एड्रेस या तो रजिस्टर का भी हो सकता है या फिर मेमोरी का भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपका रजिस्टर में ही डाटा सेव हो, मान लो कि वो डाटा मेमोरी में सेव होता तो ये जो वैल्यू है ये मेमोरी को भी पॉइंट कर सकती है, ठीक है। तो मेमोरी एड्रेस भी गिवन हो सकता है या फिर रजिस्टर एड्रेस भी गिवन हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया लोड R1, ये आपका राउंड ब्रैकेट्स में गिवन होगा। राउंड ब्रैकेट्स का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ आपको LDR1 डायरेक्ट गिवन है, मतलब R1 पे आपको डाटा मिल जाएगा। यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हो, मतलब R1 पे आपको अगेन एक और एड्रेस मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा कि आप एक्यूमुलेटर के अंदर क्या लोड कर रहे हो, मेमोरी ऑफ R1, कि R1 पे जब जा रहे हो तो वहाँ एक एड्रेस मिल रहा है, उस एड्रेस को अगेन आप कैलकुलेट करोगे तो वहाँ जाके आपको डाटा मिलेगा, ठीक है। ये नॉर्मली ये होता है आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, ठीक है। तो आज के लिए यही, आज आपने 4 एड्रेसिंग मोड्स को किया है, इम्प्लाइड, इमीडिएट, रजिस्टर डायरेक्ट और रजिस्टर इनडायरेक्ट, ठीक है। आगे इससे नेक्स्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।